और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सचिन से कि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, क्या किसी की अभी तक गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है? सचिन जी देखिए, ये जो मर्डर है जो स्क्रैप डीलर का हुआ है, सबसे पहले तो सवाल यही है पुलिस के ऊपर कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को चेक करना जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। चाहे वो नफे सिंह राठी की हत्या हो, चाहे वो ये मर्डर जो है स्क्रैप डीलर का जो रोहतक में हुआ, ये शरेआम जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो रूप है। फिलहाल इस जो स्क्रैप डीलर का जो कत्ल हुआ है उसमें जो है कुछ जो लोग हैं जो जयपुर से एक रिफॉर्म होम से भागे थे, उनकी जो है वो सामने जो है आ रही है। पर सवाल बार बार यही है कि पुलिस की तरफ से जो है, क्योंकि ये तमाम जो वारदातें हो रही हैं ये एक तरीके से जो संगठित अपराध है उसका एक रूप है। तो हरियाणा में अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो संगठित अपराध हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो गैंगस्टरिज्म है, वो इस तरीके से कैसे खुलेआम काम कर रहे हैं और पुलिस का तंत्र जो है इनको चेक करने के लिए क्या कर रहा है। क्योंकि बड़ी बात आप कह रहे हैं, देखिए ये ऑर्गेनाइज क्राइम और इसको रोक पाने में फिलहाल जो हरियाणा पुलिस है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। फरवरी में ही देखिए आप किस तरीके से 4 दिन के भीतर ये पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ऑर्गेनाइज क्राइम का बोलबाला ऐसा कि पहले 25 फरवरी की वो तारीख होती है जब आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी उनकी इसी तरीके से सरेआम हत्या कर दी जाती है और 4 दिन के भीतर ही 29 फरवरी अगली तारीख सामने आती है और 29 फरवरी को गुरुग्राम का एक कारोबारी रोहतक में उसको ऐसे सरेआम भून डाला जाता है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घिरती हुई नजर आ रही है हरियाणा की खट्टर सरकार। अक्कू जी, गिरती हुई नजर आ रही है और ये हम में से कई लोगों को पता होगा कि एक रेड कॉरिडोर है जो कोलकाता से लेकर के यूपी में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से होते हुए अंत होता है उसका हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ होता है हम सब जानते हैं। तो वो एक क्रम है और इसीलिए वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ज़्यादा है। वैसे भी हरियाणा में कई और तरीके के अपराध जो हैं, अलग किस्म के अपराध, जैसे वहाँ खाप से जुड़े हुए हो जाते हैं या आम जिसे कह सकते हैं कि मान सम्मान को लेकर के जुड़े हुए अपराध काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होते हैं और इसको समझने के लिए ज़्यादातर लोगों को पर वो व्यापारी जो होते हैं, धंधे से जुड़े होते हैं, उनसे होता है और उसी में पैसे के लेन देन, उसी में हिस्सेदारी को लेकर के ये क्राइम की एक श्रृंखला है। शुक्ला जी, मतलब ये नाकामी का तमगा ये तो खट्टर सरकार के गले में ही पड़ेगा ना। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हरियाणा जो है, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, अंबाला, यहाँ जितना औद्योगिक प्रगति हुआ है उसी तेजी के साथ आपराधिक प्रगति भी हो रहा है। और पिछले लंबे समय से खट्टर जी वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर होते हुए एक अभी जब यात्रा निकली थी हिंदुओं की, उस पर भी पत्थरबाजी हुई, वो नूह वाली, उसमें भी वो विफल ही रहे। इसके बाद लगातार हरियाणा में कहीं ना कहीं गैंगवार होता है और व्यापारियों के ऊपर अटैक होता है। मुझे लगता है आम जन को जब तक विश्वास में नहीं लिया जाएगा तब तक वहां प्रगति नहीं होगी और ये जो औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है अपराधीकरण के चलते ऐसा ना हो कि उस पर कोई बाधा उत्पन्न। बिल्कुल, और इसी वजह से जो विपक्ष के हमले हैं उनमें और धार नजर आती है विजय जी, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार, 10 साल से हरियाणा में मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल खट्टर एक तरीके से बने हुए हैं, गृह मंत्री अनिल विज हैं और बावजूद इसके कानून व्यवस्था की ये बुरी हालत। जी देखो, कानून व्यवस्था को 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो घटनाएं कम से कम हो और दूसरा जब घटना हो जाए तो उस अपराधी को तुरंत पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो दोनों मामले अलग अलग होते हैं क्योंकि घटनाओं को रोकना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ये घटना दिख रही है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है कि सरकारों को या जो पुलिस प्रशासन है उसको पता होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और ये मुझे ज़्यादातर मसला लग रहा है रंगदारी वसूली का मसला है कि जो बड़े क्राइम वाले जो लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग हैं, वो बड़े उद्योगपतियों, बड़े बिजनेसमैन के साथ रंगदारी वसूली क्यों करते हैं। और मोटे तौर पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो पुलिस को उसको इन्फॉर्म नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये मामला वैसे ही सुलझ जाए, पैसा देकर या क्या जाए। आपने 2 बातें कही ना, उसमें मुझे लगता है तीसरी बात ये जो आप आखिर में कह रहे थे, ये दोनों ही मामले, चाहे नफे सिंह राठी वाला मामला हो या फिर ये गुरुग्राम वाले कारोबारी का मामला हो, इन दोनों ही मामलों में परिवार की तरफ से बताया गया कैसे बार बार पुलिस से कहा जा रहा था कि धमकियां मिल रही हैं, बावजूद इसके हरियाणा पुलिस क्या सो रही थी। किस तरीके से हरियाणा पुलिस की नाक के नीचे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो फलता फूलता हरियाणा में नजर आ रहा है, इसका जवाब कौन देगा?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।